हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज काजल राठौर। तो आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो चेंज कर सकती हैं हमारी लाइफ को, हमारे पर्सपेक्टिव को, और हमको गोल अचीव करने के लिए भी हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ अगर हम स्ट्रेस में हैं तो उसको दूर करने के लिए भी हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ ये बात करेगी कि आपके लिए सक्सेस के लिए कौन कौन सी हैबिट्स है जो कि चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी हैबिट्स पर मैं पिछले 30 दिनों से काम कर रही हूँ, क्योंकि कुछ हैबिट्स थी जिनका मैं पहले से ही मैं फॉलो करती थी जिन हैबिट्स को, लेकिन कुछ हो गई है जो मैंने कुछ नया स्टार्ट किया, कुछ मैं नई हैबिट्स अपनी लाइफ में लेके आई और उसने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आए हैं मेरी पर्सनल लाइफ में। तो मैं उन सारे जितने भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो क्या क्या है। सबसे पहले आती है गोल सेटिंग। हम सभी को अपनी लाइफ में गोल सेटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग गोल सेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और गोल सेट के लिए क्या होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको पता होना चाहिए, आपको अचीवमेंट पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक आपकी लाइफ के लिए स्पेसिफिक अचीवमेंट क्या है, टाइम बाउंड है वो पता होना चाहिए कि आपके कितने टाइम में वो चीज़ खत्म करनी है, उस चीज़ को, उस गोल को लाइफ में अचीव करना है उस गोल को। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए एक रोड मैप की ज़रूरत पड़ती है और वो रोड मैप होता है गोल सेटिंग। तो जब आप गोल सेटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो रोड मैप है वो बन के तैयार हो जाता है। तो गोल सेटिंग सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज टाइम मैनेजमेंट। जब हम लोगों ने गोल सेटिंग कर ली उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट, कि उस गोल को अचीव कैसे करना है, कितने टाइम में वो करना है, अपनी लाइफ को कैसे शेड्यूल करना है, अपने पूरे दिन भर में कैसे कैसे उस टाइम निकालना है उन गोल्स के लिए। उन गोल्स पे अगर आपका गोल छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में अगर डिवाइड है तो कैसे उन गोल्स पर उस टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी आपको सक्सेस की ओर जाना है, आपको आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको माइंडफुली ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्टर करना टाइम को और प्रायोरिटाइज करना कौन कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है कौन कौन से टाइम पर, साथ ही साथ यूटिलाइज करना प्रोडक्टिव टूल्स को उस टाइम के साथ, और अवॉइड करना प्रोक्रास्टिनेशन कि मैं बाद में करूँगा, ये नहीं। टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम को मैनेज करना सीखना होगा। नंबर 3 इज कॉन्टिन्यूस लर्निंग। लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ आगे बढ़ रही है और हर टेक्निकल चीज़ आगे बढ़ रही है, हम लोग नई नई चीज़ें देख रहे हैं। तो लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। हम जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे हमको सीखनी भी होगी सारी चीज़ें। हम पुरानी चीज़ें सीखी है उसके साथ नहीं रह सकते। हमको अगर दुनिया के साथ या फिर इस लाइफ के साथ हमको compete करना है तो हमको नई नई स्किल सीखनी होगी, नई नई चीज़ें सीखनी होगी। तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग आप अपनी लाइफ में ऐड कर दो, क्योंकि ये पूरी जिंदगी भर होगा। लर्निंग, आपका पूरा लाइफ जो है वो लर्निंग ही है। तो लर्निंग नहीं छोड़नी है, लर्निंग करते जाना है, क्योंकि जो लर्न करेगा नई चीज़ें, जो टाइम के साथ, जो समय के साथ आगे बढ़ेगा, जो सिचुएशन के साथ आगे बढ़ेगा, नई चीज़ें सीख के आगे बढ़ेगा, वही आगे जा सकता है। नंबर 4 इज अडेप्टेबिलिटी। नई चीज़ों को देखना, एक नए चैलेंज को देखना, उसको करना, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ को देखना, उस पर फोकस करना, एडजस्ट करना। जो भी स्ट्रगल्स है वो क्या आ रहे हैं, किस तरीके से आपके लाइफ में आ रहे हैं, उस चीज़ पर किस तरीके से काम करना है, उस चीज़ को अडेप्ट करना, उस चीज़ को करना कि नए नए रास्ते खोजना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि सिचुएशन ये है तो कैसे कैसे निकल सकता हूँ मैं, क्या क्या कर सकता हूँ, इस ग्रोथ की तरफ कैसे जा सकता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 इज रेजिलियंस। हम लोग सक्सेस की तरफ इतना जाते हैं कि जब भी हम फेल होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े फेलियर है, बट ऐसा नहीं है। जब भी हम सक्सेस की तरफ जाएंगे तो ये हैबिट बना दो अपनी कि फेल भी होंगे, और जब आप फेल होंगे तो गिरना नहीं है, उसको अपनी ग्रोथ बनानी है, उससे बहुत सारी लर्निंग सीखनी है। और जो भी सेटबैक आएगा उससे आप नया सीखोगे। सेटबैक से आप ये सीखोगे कि आपने क्या गलत किया, क्या सही था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया। ये सारी चीज़ें
आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी। नंबर 6 इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। किन लोगों के साथ उठना बैठना है, कौन लोग काम आएंगे, प्रोफेशनल नेटवर्क सेट करना, बिल्ड करना, उस फाउंडेशन को जहां पर आप स्टार्ट करोगे चीजें, उसमें कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, उन लोगों को ढूंढना और उन लोगों के साथ बातचीत करना, साथ ही साथ मेंटेन करना उन सारी चीजों को, कोलैबोरेट करना उन लोगों के साथ जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं आपकी। नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी झिझक से बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, अपने नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। नंबर 7 इज हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रायोरिटाइज करो अपने टाइम को, एक रूटीन सेट कर लो, हेल्दी फूड खाओ, आप एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, ये सब कुछ हेल्दी हैबिट्स में आता है। नंबर 8 इज पॉजिटिव माइंडसेट। जब भी आप अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हो, अपने गोल की तरफ जा रहे हो, तो अपने माइंडसेट को एकदम पॉजिटिव रखो। जब भी आप फेल हो रहे हो तो उससे लर्निंग लेके आगे बढ़ो। एक पॉजिटिव माइंडसेट सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके गोल अचीव हो रहे हैं तब तक के लिए आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप पहुंच भी गए, मान लीजिए आप सोच नेगेटिव रहे हो लेकिन आप मेहनत करे जा रहे हो, आप पहुंच भी गए उस तक, आप खुश नहीं होगे, आप अंदर से खुश नहीं होगे क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव आपके अंदर भरा होगा। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखने हैं, अपना काम टाइम से करना है, खुद के लिए भी ग्रजेस नहीं रखने हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। नंबर 9 इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अहम रोल प्ले करता है। जब भी आप सक्सेस की बात करते हैं तो देखना, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आपको बताएंगे कि वो कितने डिसिप्लिन के साथ काम करते थे। डिसिप्लिन हर चीज में। अगर आप सुबह उठ रहे हो तो सुबह आप एक टाइम पर उठो। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हो तो आप हेल्दी ही फूड खाओ। अगर आप काम कर रहे हो तो उसको पूरी शिद्दत के साथ करो। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसे कंसिस्टेंसी के साथ करो, डिसिप्लिन के साथ करो। डिसिप्लिन कुछ भी करवा सकता है। जब आप डिसिप्लिन और हार्डवर्क के साथ कुछ भी करोगे तो वो ब्यूटीफुल तरीके से निकल कर ही आएगी और आपकी सक्सेस भी इसी तरह है। नंबर 10 इज लीडरशिप। कुछ भी लीड करने से मत डरो। सक्सेसफुल पीपल इंस्पायर करते हैं लोगों को, मोटिवेट करते हैं लोगों को और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने कुछ भी गोल सेट किया है तो लीडर बनो उसके, अपनी उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो आप कि आपको ये चीज करनी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लोगे तो ऑटोमेटिकली आप लीडर में आएंगे और जब आप लीडर में आओगे तो ये सारी चीजें जो पीछे हमने बात करी हुई है, ये सारे पॉइंट्स आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक अहम रोल प्ले करता है इन सारी चीजों में। अभी क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है कि आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचा रहे हो, क्या उनको समझ में आ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आपको जरूरी नहीं आपको कोई लैंग्वेज ही हो, स्पेसिफिक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, उन तक बात पहुंचाओ। कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोला जाता, कम्युनिकेशन है कि अपनी बात आप दूसरों तक कैसे पहुंचा रहे हो। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ी गलती करी है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना रखने की। मैंने कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं रखा था आज से पहले, जो कि मेरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा है कुछ टाइम पहले। लेकिन मैंने अब सीखा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी लाइफ में कितना असर डाल सकता है, ये आपकी ग्रोथ को कहां तक लेके जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस मैनेज करना। आप देखो आपका मनी कहां से आ रहा है, आप कहां डाल रहे हो उस पैसे को और कैसे आप उस पैसे को बचा सकते हो और कितने में आप काम करवा सकते हो। ये सारी चीजें फाइनेंस के अंदर आती है। तो फाइनेंस की नॉलेज रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। उसके बाद आता है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग इंपॉर्टेंट है। जो इंसान रिस्क नहीं उठाता वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। आपको रिस्क उठाने जरूरी है और आपको इस तरीके के इंसान बनना चाहिए कि चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, अगर मैंने कुछ भी उठाया है काम, मैं उसको पूरा करके छोड़ूंगा, चाहे उसमें जितना मर्जी रिस्क हो। विदाउट रिस्क आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। ये उस स्टोरी की तरह है कि अगर आपको कोई भी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। आप इस डर से नहीं बैठ सकते घर पे कि एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, जब तक आप गाड़ी चला के नहीं पहुंचोगे। तो रिस्क भी इस तरीके का ही है
कि आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, आपको उस रिस्क में बैठना ही पड़ेगा, तभी जाके आप पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप डर के मारे पीछे हट गए तो आप कभी भी उस गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रिएटिविटी जरूरी नहीं पेंटिंग हो, जरूरी नहीं कुछ ऐसे आर्ट हो, डांस हो। क्रिएटिव बहुत सारी चीजों में हो सकता है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, या फिर कोई भी काम कम समय में हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये सब कुछ क्रिएटिविटी में आता है। तो अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम आप कितनी जल्दी जल्दी कर सकते हो, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। फिर आता है ग्रेटिट्यूड। जर्नलिंग करो, ग्रेटिट्यूड फील करो। आप थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिवली। जब आप पॉजिटिवली थैंक यू बोलोगे खुद को, यूनिवर्स को, अपने साथ वाले लोगों को जो आपकी हेल्प करें उन लोगों को, या जो आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है उन चीज़ों को आप थैंक यू बोलोगे, तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास जुड़ जाएगा, जो कि आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। हम लोग कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है काम के बीच में। हमको पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप, लीडरशिप, उसमें क्या डिफरेंस है। हमको उस इमोशन को साइड में रखना जरूरी है कि जब काम की जरूरत है तो सिर्फ काम हो, तब इमोशंस बीच में ना आए। हम लोग सबसे बड़ी गलती करते, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो हम काम भी नहीं कर पाते हैं और दूसरी चीज भी नहीं कर पाते। तो इस चीज का दायरा आपको रखना जरूरी है कि रिलेशनशिप अपनी जगह है और लीडरशिप अपनी जगह है। जब आप लीडर हो तो आप इमोशन को नहीं देख सकते, तो आप वर्क को देखोगे। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में हो तो आप ये लीडरशिप क्वालिटी को साइड में रख के सिर्फ रिलेशनशिप देखोगे। तो ये दो दायरे हैं, इनको रखना जरूरी है और आपको ये समझना भी जरूरी है। फिर आता है फोकस। फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम फोकस नहीं होंगे किसी चीज के लिए, जब तक हमारा फोकस नहीं होगा हमारे गोल तक, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो फोकस जरूरी है। तो अपना एक विजन बोर्ड बनाओ जहां पर आप लिखो उन सारी चीजों को कि मुझे क्या गोल सेट करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जब तक आपका फोकस आपके सामने नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जिस वक्त आपका फोकस आपके सामने होगा ना, आपको पता होगा कि ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। तो उस फोकस को बनाओ, अपनी उन सारी चीजों को करो कि मुझे यहां तक दौड़ के जाना है तो मुझे जाना है। जब आपको वो गोल दिख रहा होगा, जब आपको फोकस आप उस पर लगाओगे, उस गोल पर लगाओगे, तब आप वहां तक पहुंच जाओगे। थैंक यू सो मच अभी तक इस वीडियो में रहने के लिए। मैं मिलूंगी कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।